श्री हरि महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। महालक्ष्मी के व्रत को भाद्रपद शुक्लाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 धागों से 16 ग्रंथि गांठ वाली एक डोरी बनाकर अगर, चंदन, कपूर और चमेली के पुष्पों तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से पूजा करें। फिर श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित करके श्री महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे भगवती महालक्ष्मी, आप धन, धान्य, भूमि, धर्म, क्रांति, कीर्ति, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ मुझे दीजिए। इस प्रकार महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन धागों से बनी डोरी को अपने सीधे दाहिने हाथ में बांधें। फिर उसी हाथ में 16 दूब के पौधे और चावल लेकर पौधों के सिरे को जल में डुबा डुबा कर अपने शरीर पर मार्जन करें और एकाग्रचित होकर भाद्रपद कृष्णाष्टमी से अश्विन शुक्लाष्टमी तक भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुने। अश्विन कृष्ण अष्टमी अर्थात 16वें दिन प्रेम पूर्वक जितेंद्रिय होकर भक्ति भाव से अपना चित्त महालक्ष्मी में लगाए रहकर सायंकाल के समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूजा स्थल पर जाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर सुंदर आसन पर बैठें। फिर अष्टदल वाली श्वेत मौलियों से सुशोभित कमल के आसन पर विराजमान मंद मंद मुस्कान वाली, शरद के चंद्रमा के समान कांति वाली, चतुर्भुजी, दोनों हाथ में कमल को धारण किए हुए, दोनों ओर से हाथियों के समूह के जल से सींची जाने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए अगर, कपूर, चंदन और धूप दीप से श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा का निम्न प्रकार से आह्वान करना चाहिए। हे भगवती महालक्ष्मी, तुम विष्णु भगवान के साथ यहाँ पर पधारो। तुम्हारे पूजन हेतु ही षोडशोपचार के पूजन की वस्तुएं एकत्रित की हैं। इसी प्रकार इस व्रत के करने वालों को 16 दिन पूरे हो जाने पर 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दान देकर व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। श्री हरि श्री महालक्ष्मी कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे पुरुषोत्तम, विचार पूर्वक आप एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अपने नष्ट हुए स्थान, राज्य आदि जो छूट गए हों फिर से मिल जाएं और सब प्रकार के ऐश्वर्य, पुत्र, आयु आदि फलों की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के आरंभ में घोर कठिनाई से हटाने योग्य स्वर्ग को जब प्रबल दैत्यों ने घेर लिया अर्थात देवताओं को बहुत त्रास दिया, तब यही बात नारद जी ने इंद्र से भी कही। नारद मुनि बोले, हे इंद्र, पूर्व काल में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर का राजा मंगल नाम से विख्यात था। उसके एक दुष्ट चिल्ल देवी नाम की स्त्री थी और दूसरी महायशस्विनी थी जिसका नाम चोल देवी था और वही पटरानी थी। एक दिन राजा मंगल और चोल देवी ने राजमहल के ऊपर से एक जगह देखी। राजा उस जमीन को देखकर कामयुक्त होकर कुछ मुस्कुराकर अपनी स्त्री चोल देवी से बोला, हे चंचलाक्षी, अपनी शोभा से नंदन मन को लजाने वाली, यहाँ तेरे लिए बगीचा लगवाऊंगा। यह सुनकर चोल देवी ने कहा, बहुत अच्छा लगवाइए। उसका ऐसा कहने पर राजा ने वहाँ पर एक सुंदर बगीचा लगवा दिया। जब वह बगीचा अनेक तरह के वृक्षों की लताओं से युक्त होकर फलने फूलने लगा और अनेक प्रकार के पक्षियों से सेवित अर्थात संपूर्ण सामग्री से संपन्न हुआ, तब वहाँ पर एक सूअर आया जो कि विशाल शरीर वाला, ऊंचाई में मानो चंद्रमा और सूर्य को पकड़ने वाला। वह सूअर अनेक प्रकार के वृक्ष लतादिकों से युक्त उस बगीचे को नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, उसने कितने ही वृक्ष उखाड़ डाले, कितने ही वृक्ष दांतों के प्रहार और घर्षण से तोड़ डाले। काल सदृश उस सूअर से बगीचे के सब रक्षकों ने भयभीत होकर उसका सारा हाल राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा के क्रोध से लाल लाल नेत्र हो गए और उसने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया कि सूअर को शीघ्र ही मार डालो। इस प्रकार
आज्ञा देकर राजा भी मतवाले हाथियों के सहित चला। सेना ने बगीचों को चारों तरफ से घेर लिया। जब वह सूअर समय पाकर राजा के सामने हुआ, तब राजा ने उसे बाण से मारा। सूअर रूप छोड़कर आकाश में कामदेव जैसा सुंदर शरीर होकर विमान में बैठ मंगल नामक राजा से बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने हमें मुक्त कर दिया, अर्थात सूअर योनि से छुड़ा दिया। अब मैं जिस कारण से सूअर हुआ था वह वर्णन सुनिए। मेरा नाम चित्ररथ है। मैं एक समय देवताओं से युक्त ब्रह्मदेव के निकट गीत गा रहा था। गीत गाते गाते मुझसे ताल बिगड़ गई, तो इसी अपकर्म से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया कि तू पृथ्वी पर सूअर होकर रहेगा, और जब संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला मंगल नामक राजा तुझे मारेगा, तभी तेरी मुक्ति होगी। सो हे महीपते, आपके प्रसाद से इस समय वही सब घटित हुआ। इससे हे राजन, देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ मेरा वर ग्रहण करो। महालक्ष्मी का दिव्य व्रत बहुत उत्तम है, और वह चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नारद जी कहते हैं, हे इंद्र, इस प्रकार चित्ररथ गंधर्व राजा के प्रति कहकर प्रसन्न होता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा मंगल ने कांख में मृगछाला लिए हुए किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को अपने पास खड़े हुए देखा। हंसते हुए मधुर वाणी से राजा बोला कि तुम देव, दानव, गंधर्व, राक्षस या राजा, इनमें से कौन हो? हे ब्रह्मचारी, सत्य कहो, और किस लिए तुम यहाँ आए हो? इस प्रकार राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी ने आशीर्वाद देकर कहा कि मैं आपके देश में उत्पन्न हुआ हूँ और आपके साथ ही आया हूँ। इससे हमको यथाचित कुछ आज्ञा दीजिए। इसके अनंतर राजा ने कहा, हे बटू, तेरा यह नूतन नाम है, सो तुम जल्दी ही जलाशय ढूंढो और हमारे लिए जल लाओ। वह बटू ऐसा ही करूँगा कहकर घोड़े पर चढ़कर जहाँ तालाब था वहाँ गया। वहाँ उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। तब उसने घोड़े की पीठ से उत्तर चारों दिशाओं को देखकर उसी तालाब के तट पर दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए विशाल स्त्रियों का समूह देखा। बटू ने स्त्रियों के पास जाकर सारा हाल कहा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से बोला, हे सार्थ स्त्रियों के समूह, श्रद्धा भक्ति युक्त होकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसकी क्या विधि है और इसका क्या फल है? सो हम से विधि पूर्वक कहो। ऐसा उसके वचन सुनकर स्त्रियों का समूह दया युक्त वाणी से बोला, हे विप्र, संपूर्ण फलों को देने वाला यह व्रत उन्हीं महालक्ष्मी का है जो तीनों लोकों में माया, प्रकृति, शक्ति आदि नाम से पुकारी जाती हैं। और स्त्रियों ने उस बटू को व्रत की सारी विधि भी समझाई। तब देवियों के समूह ने कहा, हे व्रतों में यह उत्तम व्रत हमने तुमसे कहा, इसके करने से अनायास वांछित फल प्राप्त होता है। हे विप्र, इस व्रत को करके अपने राजा से भी इसे कराओ। यह उत्तम व्रत श्रद्धावान को बताना। नास्तिकों के आगे व्रत को कभी प्रकाशित मत करना। इसके बाद ब्राह्मण ने उसी स्त्री समूह को नमस्कार करके कीचड़ से घोड़े को निकालकर तत्पश्चात जल पीकर राजा के निमित्त कमल के पत्तों में जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास पहुंचा और पूर्वोक्त समस्त वृतांत कहकर नाना प्रकार की सामग्री से युक्त होकर राजा से भी उस व्रत को कराया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ हुआ। एक बार जहाँ चोल देवी नाम की रानी थी, वहाँ राजा मंगल गया और चोल देवी ने राजा की भुजा में डोरे को देखा। डोरे को देखकर रानी को अत्यंत क्रोध आया और मन में यह विचार कर क्रोधित होकर राजा के प्रति शंका करने लगी कि राजा शिकार के बहाने से किसी और स्त्री के पास जाता है। उसने अपने सौभाग्य के लिए राजा के बाहू में डोरा डाल दिया और इसी तरह मेरे देखने के लिए इस बटू को भेजा है। अतः कुपित हो उस दुष्टात्मा ने कौवे से उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। सामंत, मंत्री, भृत्यादिकों के सहित वन की वार्ता करते हुए राजा ने चोल देवी नाम की रानी के द्वारा डोरा तोड़ना इस बात को नहीं समझा। उसी समय दूसरी चिल देवी नाम वाली रानी की कोई दासी देखने आई और टूटे हुए डोरे को लेकर उसके व्रत आदि का महत्व बटुक से समझकर उस दासी ने अपनी रानी चिल देवी से उस व्रत को करने के लिए कहा। तत्पश्चात चिल देवी ने नूतन नामक बटुक को बुलाकर
उस व्रत को किया। अनंतर वर्ष के बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन चिल देवी रानी के घर में बाजे, गाने, नाच आदि के शब्दों को राजा ने सुना। उस शब्द को सुनकर राजा ने नूतन नामक बटू से कहा, आहा, आज लक्ष्मी के पूजन का दिन है, वह मेरा व्रत का डोरा कहाँ है? इस प्रकार राजा के पूछने पर बटू ने डोरा के तोड़ने की बातें कह सुनाई। उसको सुनकर मंगल राजा चोल देवी पर नाराज होकर कहने लगा, आज हम चिल देवी रानी के घर में पूजा करेंगे। तत्पश्चात नूतन के हाथ को पकड़कर मंगल राजा लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल देवी के घर गए। लक्ष्मी जी वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के गृह में आई। उसकी दशा देखकर रानी ने कहा, हे दुष्ट, तू यहाँ से चली जा, तेरे यहाँ आने से क्या है? इस प्रकार उस दुष्टा रानी ने अत्यंत अपमानित होकर लक्ष्मी जी क्रोध करके चोल देवी से बोली, तूने जो मेरा अनादर किया है उससे तू शूकर मुखी हो। इस प्रकार रानी को शाप दिया। तत्पश्चात रानी की स्तुति करने पर महालक्ष्मी जी उस रूप में चिल देवी के गृह में आई। चिल देवी ने बहुत प्रकार से सम्मान पूर्वक महालक्ष्मी जी की पूजा की। तब लक्ष्मी जी वृद्धा रूप छोड़कर प्रत्यक्ष हुई और रानी ने लक्ष्मी जी की पूजा की। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चिल देवी से बोली, हे चिल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तदनंतर शुभ विचार वाली चिल देवी ने महालक्ष्मी से वर मांगा कि हे देवी, जो कोई इस व्रत को करे, हे सुरेश्वरी, उस घर के में जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक न छोड़ो, और आज से यह राज संबंधी कथा संसार में विख्यात हो और तुम्हारे प्रति हमारी भक्ति हो, और जो सद्भावना से इस कथा को पढ़े या सुने उसको मनोवांछित फल दो। महालक्ष्मी तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात मंगल नाम के राजा ने वहां आकर लक्ष्मी जी का पूजन परम भक्ति से चिल देवी रानी सहित किया। तदनंतर ईर्ष्या से दुष्ट आचार करने वाली चोल देवी के घर आती हुई देखकर द्वारपालों ने रोका। तब वह जहाँ अंगिरा ऋषि रहते थे उस वन को चली गई। उन्होंने उस शूकर मुखी देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार कर उस चोल देवी से लक्ष्मी जी का व्रत कराया। व्रत के करने से चोल देवी महातपस्विनी बनी। किसी समय में मंगल राजा वन में शिकार खेलने को गया। वहां उस स्त्री को ऋषि गृह में देखा तो राजा ने मुनि से पूछा कि यह स्त्री कौन है। उसका वृतांत मुनि ने राजा को कह सुनाया। राजा यह सुनकर चोल देवी को अपने साथ पुनः राज्य में ले आया। तब वहां आकर चोल देवी और चिल देवी दोनों प्रेम से रहने लगी। रानियों सहित राजा मंगल अनंत वर्षों तक राज्य करते रहे। वह नूतन बटु मंगल राज्य का मंत्री बना। महालक्ष्मी के इस व्रत के प्रभाव से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। जिसने इस व्रत को किया मनोवांछित फल पाया। इति हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मय जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुई है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुई है पाताल बसंती, तुई है शुभदाता, कर्म भाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारो वासो ताहि में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नस जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ताक्षर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
स्थिर चर जगत बचाए, शुभ कर्म नर लाता। राम प्रताप मैया की, हम सब मैया की शुभ दृष्टि जात। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सब बोलो माँ लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय, सब संतन की जय। इति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।